हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको आइडिया मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगता है, साथ में पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, क्या अलग से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस प्रकार का सिलेबस है, सब कुछ आइडिया यहीं से लग जाता है। तो बिल्कुल सॉल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं या सिंपल आते हैं या मीडियम आते हैं, कितने क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, सब कुछ आपको आइडिया लगेगा। स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए चलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, इसका 2022 का भी कर लेंगे। तो 3 साल का देख लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए। 20 का मैं अपलोड कर चुका हूं, 2021 का और इसका 2022 का। तो जो भी आप सर्च करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका द्रोड़ स्कूल लिख के आप सर्च कर लें। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देके अभी 29 अप्रैल को आएंगे तो 1:30 बजे आप सभी जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। डायरेक्ट आपको 100% सटीक सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। जितने भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या होता है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसी तरीके से हमने आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं। ठीक है, तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जैसा आया था आपके एग्जाम में सेम टू सेम। उसके बाद 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सेक्शन क्या आता है आपका, ऑड मैन आउट का। ऑड मैन आउट आता है तो ऑड मैन आउट के क्वेश्चन करें हम। ठीक है, ऑड मैन आउट। चलिए, इसमें बताइए सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है बताइए। देखिए, सबसे अलग है, यहां 3 है, यहां 3 है। ठीक है, यहां 4 है, यहां 4 है। जो भी चीज है, प्लस है, इंटू है, इस सर्कल है, यहां 3 है, यहां देखिए यहां 3 है, यहां 4 है, इसमें भी 2 2 है, बराबर है। ए बी और डी में बराबर है, इसमें अलग है, तो इसलिए अपना आंसर कौन सा सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए क्या अंतर है। देखिए, इसमें क्या है, जो क्लॉक के एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की जो सुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही चीजें। देखिए, ठीक है, पी क्यू आर एस होता है, लाइन से हम जानते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, देखिए इधर से ऐसा तीर पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें भी देखिए पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसमें भी देखिए पी क्यू आर और एस। इसमें देखिए घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की पी क्यू आर एस। तो सबसे अलग कौन सा लग रहा है, देखिए सब में जो क्या है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। इसमें इसमें और इसमें क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, बाकी 3 में समान है, एक में अलग है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसमें देखिए आप सभी, देखिए 3 सर्कल सभी में है। जी हाँ, 3 सर्कल है। अब ट्रायंगल का खेल है। देखिए ट्रायंगल यहाँ कोने में ऐसा है, ठीक है, ऐसी लाइन है, ठीक है, कोने में ऐसा है। लेकिन यहाँ देखिए कोने से ऐसी, इसका भी कोना मिला हुआ है, स्क्वायर के कोने से ट्रायंगल का। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसमें देखिए TIC का प्रयोग हुआ है, यहां भी है TIC है। ठीक है, यहाँ TIC है, इसमें नहीं है, TIC की जगह TEC है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी अलग है। अब बारी है सिमिलर फिगर की, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है ना। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं या फिर आपको जल्दीबाजी लग रहा है, आपने सब प्रैक्टिस कर ली हो, तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखना बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा आइडिया आपको यहीं से लगता है। आपका जब क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाता है 2020, 21, 22, तो तीनों 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर लिए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं, सभी प्रकार। तो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। यहां देखिए सेम टू सेम बताना, तो ये तो सभी तो आप बता ही लेंगे। इसमें क्या ही है बताइए, 1 2 ट्रायंगल हैं बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। इसमें देखें, इसमें कौन सा सही है बताइए मुझे। ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अपने पास अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, 2 ऑप्शन में से एक सही है। कौन सा है बताइए मुझे। ऑप्शन में यहां 3 है तो इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें देख के बताइए कौन सा सेम टू सेम है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें बता सकते हैं 1 2 3 4, और बीच में क्या है, प्लस माइनस इधर। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, इसमें इनटू है, तो कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जी। चलिए आगे बढ़े। अब ये पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो पैटर्न तो आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहां जो चीजें हैं इसके समान है, ये दोनों समान है, तो उसी प्रकार इसको भी हम करें। देखिए बीच में बना दिया, यहाँ पे इंटू, यहाँ प्लस माइनस और भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पैटर्न को कंप्लीट करना, देखिए ये दोनों समान है तो नीचे वाले ये दोनों भी समान होंगे। अब इसमें बता सकते हैं, इसको भी आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, इधर से ऐसा ऐसा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी का, ऑप्शन नंबर बी।
अब इसको देख 30 मॉक टेस्ट की सीरीज में आप सभी ने इनरोल कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी ढंग से प्रैक्टिस आप सभी की हो रही है। तो मॉक टेस्ट में जिन्होंने इनरोल नहीं किया उनके लिए प्राइस बहुत कम कर दी गई। प्राइस आपकी अगर 30 मॉक टेस्ट की जो प्राइस है 200 कितनी है 299 रुपए प्राइस है, और अगर 10 मॉक टेस्ट की बात करें तो 199। साथ में मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर की प्राइस जो है वो कम करके 499 कर दी गई है आप सभी के लिए। तो 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर की सीरीज में ज्वाइन करके आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पैटर्न कंप्लीट करना है, तो एक लाइन यहां से खींचिए, एक लाइन ऐसा और ये ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बस कंप्लीट करना है। अब तो इतनी ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको, ठीक है। अब यहां से ऐसा हो गया, अब इसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए, यहां से इसको कंप्लीट कीजिए, 20 से लाइन खींच के ऐसा। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो चीजें आपको जहां दिख रही है पूरी कंप्लीट कीजिए और लगा दीजिए। अब देखिए पैटर्न को पैटर्न नहीं, ये आपका सीरीज है, सीरीज के हिसाब से आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे ये था, उसको क्या किया देखिए, जैसे मान के चलिए आप इस डायरेक्शन में, इसको मैं मार रहा हूँ डायरेक्शन, ठीक है, इसको मार रहा हूँ मैं डायरेक्शन। अब वो नीचे आ गई वही चीज, अब वही चीज इस साइड चली गई। अब तो एक बचा हुआ है, देखिए इधर है, इधर है, इधर है, एक ऊपर चले जाइए तो ऊपर साइड जहां पे दिख रहा हो अपना आंसर है। और लाइन क्या है? सीधी सीधी है, देखिए जहां जिधर जा रहे हैं उधर सीधी है, तो ऊपर की ओर सीधी लाइन कहां पे दिख रही है आपको? और टोटल 1 2, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 4 होना चाहिए और सीधी लाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी आपका, बी आपका करेक्ट है, ठीक है। यहां जाएंगे ऐसे ही तो लाइन ऐसी 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 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट है। बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन आपका। देखिए पहले तीर का निशान ऊपर की ओर, फिर नीचे आए तो ये जो सर्कल है नीचे हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तीर ऊपर की ओर है, जो सर्कल के साथ फिल किया हुआ कलर है नीचे की ओर, फिर ये नीचे की ओर, तो अगला जो गोला आएगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर सर्कल कलर किया हुआ। तो कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही है आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी, बी या फिर डी बताइए, क्योंकि नीचे है तो ऊपर आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब इसमें देख सकते हैं आप सभी, देखिए क्या हो रहा है, जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। देखिए सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया, फिर बीच वाला ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, सबसे नीचे आ गया। अब यहां पे देखेंगे नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ये ऊपर चला गया, फिर ये वाला इसके ऊपर, ये जो ऊपर वाला सबसे नीचे। तो इसमें भी अब ये ऊपर वाला सबसे नीचे, मतलब स्टार सबसे नीचे, स्टार सबसे नीचे केवल एक में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 16 नंबर की बात करें तो देखिए पहले तीर का निशान ऐसा था, इसके बाद घुमा के उसको ऐसा कर दिया गया, इसके बाद फिर ऐसा हुआ, बचा किधर? अब इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपको कहीं दिख रहा है क्या बताइए? देखिए ऐसा था, इसका ऐसा हुआ, इसका ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में केवल इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी सही है। अगला बात करें क्या? एनालॉजी है, सादृश्यता। तो आपको इसका जो संबंध इससे है, इस डायग्राम से, उसी प्रकार इसका किससे संबंध होगा वही आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है? सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 लाइन है, तो 2 लाइन को हमने क्या किया? एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो उसी प्रकार इसको भी देखिए ये ऐसा बनेगा और इसमें 1 लाइन 2 लाइन। अब देखिए यहाँ सर्कल था तो पूरे 4 सर्कल बना दिए हैं, 4 सर्कल हो गए। अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर बना दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी अपना सही है। बस अब तो लास्ट में सॉल्व भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, समझते हुए चलना है आप सभी को। अब यहां देखिए क्या हुआ है कि अपने पास 2 ट्रायंगल थे, उसको बीच में रख के देखिए इतना भाग काट लिया गया, इतना इतना इतना, तो उसको अलग निकाल दिया गया। उसी प्रकार ये देखिए फील है, मतलब लाइन खींची हुई, तो इतना भाग निकाल दीजिए, इतना भाग निकाले, ऑप्शन नंबर बी आप सभी करेक्ट है। 19 नंबर पे आ जाए, देखिए बी है, बी के सामने आप मिरर रख दीजिए, मिरर रखने के बाद ये उल्टा पलट जाएगा, तो इस प्रकार से ई के सामने मिरर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 20 नंबर का देखें हम, 20 नंबर में क्या हुआ? देखिए तीर का डायरेक्शन इधर है और ये ऐसा है, तो ये इधर पलट जाएगा, इधर पलट गया, देखिए तीर इस साइड आ गया, जो अपना सर्कल इस साइड। और जिस प्रकार ये देखिए ये नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उसी प्रकार देखिए ये क्या है? ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और जो गोला इस साइड था लाइन आ जाएगा, गोला। ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, अब आपको जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी देखना है क्योंकि अब उतना समय नहीं रह गया। बस आप समझिए किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि साथ में सभी जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। आप सभी के लिए क्या क्या सामान लेकर जाना है उसकी वीडियो अभी शाम को अपलोड कर दी जाएगी, साथ में कितने नंबर पे आप पास होंगे, जितनी भी जरूरत की आपकी वीडियो होंगी ना, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का वैसे मतलब जब लास्ट में आप छोड़ना तो नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं तो छोड़ के क्यों आए हम, तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये कहां पे दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब यहां देखिए सिंपल सा, ये ऐसा कंप्लीट कीजिए, यहां से ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें भी कंप्लीट करके बताइए, तो ये लाइन सीधी लाइन आ जाएगी, इसके बाद ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
अब यहां भी कंप्लीट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब कौन सा आ रहा है, देखिए ये तो आएगा नहीं, ज्यादा ही बड़ा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब बारी किसकी है, देखिए आप हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 25वें नंबर में मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज देखिए, मिरर ये रखा हुआ है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है, तो सामने की ओर गोला और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का निशान सामने आ जाएगा। तो सामने केवल नीचे की ओर रहेगा मल्टीप्लिकेशन, ऊपर की ओर सर्कल रहेगा। तो ऊपर की ओर सर्कल, नीचे की ओर मल्टीप्लिकेशन, सामने केवल एक ही डायग्राम में दिख रहा है। तो कौन सा अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए अर्जुन बैच है। नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में 2024 के लिए आने वाले सालों के लिए, तो नवोदय अल्फा बैच में इनरोल करके आप बेसिक जीरो से तैयारी कर सकते हैं। सैनिक अल्फा बैच है, जो बच्चे सैनिक नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच। 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर, 10 जो मॉक टेस्ट है, सबकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है। तो द्रोड़ स्कूल में जाकर आप चेक करें और वहां अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। लास्ट समय में भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो वहां जाके इनरोल करें और अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत आ रही जानकारी चाहिए 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कूपन कोड लिख लीजिए अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिरर रखा हुआ है तो देखिए ट्रायंगल ऐसा है तो ऐसा ही सामने की ओर आ जाएगा। तो सामने की ओर ऐसा केवल ऑप्शन डी में है, तो अपना आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब इधर देखिए, अब ये सामने है डी है, ये डी बना हुआ है, डी घूम के आ जाएगा। तो सामने डी घूमा हुआ केवल 2 डायग्राम में दिख रहा है, तो इनको काटिए। ऑप्शन या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब एन है अपने पास, एन को मिरर के सामने ऐसा घुमाया जाए तो क्या होगा, ये जो ऊपर जो खुला वाला पार्ट है सामने की ओर आ जाएगा। खुला वाला सामने, ये देखिए तो ऐसा ही सेम टू सेम है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 नंबर पे आ जाए, 28 या 27, हाँ ठीक है 28। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, बीच से 2 लाइन है, सामने की ओर स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐसा घुमाया जाए तो स्क्वायर सामने, तो आप अपने पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, सी या तो डी। अब बताइए इसमें सी हो सकता है या तो डी, तो कौन सा आंसर सही है। ऊपर लाइन है क्या, ऊपर लाइन नहीं है ना, तो ये लाइन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अब बारी है आपकी पेपर कटिंग की। पेपर कटिंग देखिए, स्क्वायर शेप में आपका पेपर है, पेपर को कोने से मोड़ दिया गया, फिर यहां से एक बार 4 बराबर भागों में बढ़ गया। अब देखिए यहां पे ऐसा कट कर दिया गया, ये कट चारों तरफ हो जाएगा। ये कट चारों तरफ करने पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां 2 कट है, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब यहां देखिए फिर से स्क्वायर शेप में आ गया आपका पेपर, ऊपर से मोड़ दिया गया, फिर ऐसे 4 बराबर भाग हुए, फिर देखिए यहाँ पे 2 ऐसे बने हुए हैं। तो इसको देखिए जब इधर करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 31 नंबर, स्क्वायर से फिर से आ गया, 20 से मोड़ा, ऐसा मोड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसा 20 से ऐसा मोड़ दिया गया है। अब ये देखिए एक लाइन है ऐसी, जब इसको ऐसा वापस खोला जाएगा तो यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको नीचे की ओर लाया जाएगा तो यहाँ ऐसा, इसके बाद देखिए ऐसा, ये ऐसा और ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 32वां नंबर देखिए क्या है, सर्कल है पेपर, किस शेप में, सर्कल। सर्कल को 20 से मोड़ा गया, फिर ऐसा 4 बराबर भागों में बढ़ गया, 3 सर्कल यहाँ। तो देखिए अब इसको ओपन किया जाएगा तो एक यहाँ ये ऐसा, ये देखिए ऐसा ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब बारी है किसकी, स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी आकृति का निर्माण करना है। जिस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसी सीक्वेंस में हमने हमेशा आपकी पढ़ाई करवाई है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि जहां पे ऐसा लगा हुआ है मतलब सादी सतह क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में ऐसा लगा हुआ है, तो आप सब कुछ समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए इसको जोड़ के बनाइए, कौन सा डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है बताइए। 1 2 3 4 है, तो सिंपल सा दिख रहा है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कोई ऑप्शन में 4 नहीं, बाकी में तो ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी सिंपल सा दिख रहा है हम सभी को ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 1 2 3 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। इसमें भी देख सकते हैं आप सभी, सीधा सा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है आप सभी को, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए अब बारी है इसकी। अब बताइए मुझे इसमें कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का। तो इसमें भी सिंपल सा देखिए ऑप्शन नंबर बी। 1 इसको दीजिए तो 1 हो गया, 2 इसको दीजिए 2 हो गया, 3 इसको दीजिए तो ये 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपको बताना इंबेडेड फिगर यानी समाहित आकृति। ठीक है, समाहित आकृति, समाहित आकृति मतलब ये जो डायग्राम है किसमें, इन चारों आकृतियों में से कहां पे दिख रहा है इस तरीके का डायग्राम। तो बताइए कहां पे दिख रहा है आप सभी को, कोई बता सकता है। सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, देखिए ए में तो हो नहीं सकता, अपने पास 2, हाँ ये देखिए ये दिख रहा है आपको। आप इसमें टिक ना लगाएं क्योंकि ये ज्यादा ही स्क्वायर है। देखिए ये है अपना आंसर, कौन सा है, ये
देखिए ये है ना, स्क्वायर थोड़ी है, देखिए ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। इसमें कंफ्यूजन है बी और सी में। ठीक है, अब 38 नंबर का देखिए, ये चाहिए हमको, ये कहाँ मिल जाएगा देखिए, हाँ ये यहाँ नहीं, कहाँ मिल, हाँ देखिए ये है, ये है, ये है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 39 नंबर का देख लें, 39 नंबर का क्वेश्चन देखें तो ये देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। 40 नंबर का क्वेश्चन हमको चाहिए ऐसा बी, तो बी तो यहाँ बना हुआ मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर लिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए, आपको पॉज करना है, खुद से आंसर देने का प्रयास करना है, आपको एक आइडिया लगे। कई लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट समय में सब कुछ देख लिया, लास्ट में प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो लास्ट में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों को, सभी भाई बंधुओं को शेयर जरूर करें। चलिए अब बारी है मैथ्स की, मैथ्स स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? देखिए 2,02,000, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये तो हो नहीं सकता। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो सकता है, रुकिए, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसका ये भी नहीं हो सकता। अब हो सकते हो ऑप्शन सी, क्या लिखा है इसमें? 2,02,000 इन डिजिट इज रिटर्न एज, तो मतलब डिजिट में कैसे लिखेंगे 2,02,000 को? ठीक है, तो देखिए 2,000 है, 2,02,000 है, इसमें देखिए 200 है, तो इसको भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर अपना सी का करेक्ट है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी। जैसा क्वेश्चन पेपर था उसी का स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूं, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किया हूं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला जा रहा है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? 1 और इसके बाद 5 जीरो। अगर बड़ी संख्या की बात होती, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 क्या है, 6 बार 9 लिख देते, लेकिन यहां पे 6 अंकों की छोटी संख्या कितनी है? 1 और 5 बार 0 हो गया। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 4 बार 9 लिख दीजिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा है, तो 10 में से यहाँ 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो उधारी इधर ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से कितना गया? 9 गया, तो बच गया 1, हाँ यहाँ पे 1 आ गई, 1 उधारी लिया है, तो 10 में से 10 गया 0। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आ गया, बताइए अब हो गया। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, फिर 1 आ गया, 10 में से 10 गया 0, फिर पे आ गया, फिर 10 में से 1 गया 9, हाँ कट मिनट, तो कितना आ गया ये बताइए? 90,001। तो 90,001 ऑप्शन में है क्या? हाँ जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसी तरह देखिए, अब इसको क्या करना है? सरल करना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके जाना है बॉड मास का। बॉड मास पता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ मतलब का, ठीक है, तो उस तरीके से आप सब कुछ कर लेंगे। बाकी गुणा भाग वाला तो पता ही, पहले भाग फिर गुणा, उसके बाद फिर प्लस फिर माइनस। अगर बार ब्रैकेट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन आपके में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल के बाद कर्ली ब्रैकेट, देन कर्ली के बाद स्क्वायर ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। इसको चलिए सॉल्व कीजिए आप सभी। तो जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। तीनों ब्रैकेट सॉल्व कर ले हम, 3 यहाँ पे है, तो तीनों ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। देखिए पहले क्या है ब्रैकेट के अंदर, देखिए अब ब्रैकेट के अंदर जब हम देखें तो पहले क्या 6 इंटू 7 है, यानी क्या 6 7 42, 42 और 13, 42 प्लस 13, तो कितना आ जाएगा? ये जो भी आए, ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान है। सिंप्लीफिकेशन करना आप सभी को पता है। 11 3 33, यहाँ पे 33 आ गया। फिर माइनस में कितना है? 12 माइनस 4 गुणित 2, तो पहले आपको माइनस नहीं करना है, पहले इंटू करना है। पहले 4 इंटू 2 कीजिए, तो 8 आ गया। 12 माइनस 8 कितना आ गया? 4, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, 4 आ गया। अब आप सभी को इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 42 और 42 प्लस 13 कितना हो गया? 55, 55 हो गया। 55 होने के बाद इसका ये भाग में है और ये 33। अब ये जो डायरेक्ट है, मतलब इसका मतलब होता है ऑफ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑफ की तरह ट्रीट किया जाता है इसको, ऐसा है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम जब बॉड मास लिखते हैं, देखिए बॉड मास, ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ है, तो ये ऑफ की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए कीजिए, 165 आ गया। 55 गुणित 3 165 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4। अब माइनस 4 कुछ नहीं करना। अब देखिए अपने पास भाग है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, और क्या है? 4 है। तो आप पहले क्या करेंगे बताइए मुझे? क्या करेंगे? पहले हम भाग करेंगे ना, तो 165 को हम किससे भाग देंगे? 33 से। ठीक है, तो इसको -4 को आप रखिए अलग। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 बार में जाएगा 33, हाँ 5 बार में जाएगा, -4। अब 5 आ गया इसका आंसर, तो 5 - 4 = 1 है क्या ऑप्शन में? 1, जी हाँ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कि आपका आंसर क्या होगा? बी होगा।
ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो सबसे छोटी पहले बताइए प्राइम नंबर कौन सी है, 2, 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 4, नहीं 4 तो 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी, 1 से भी, ठीक है। तो 5 है, 5 के बाद 7, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 2 3 5, 5 5 10 और 7 17 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 सही 1/16, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, सिंपल है, निकाल लेंगे ना आप सभी। 1/16, 12 तो हमारे पास है ही, तो इसको ऐसा करते हैं 12 × 16 करते हैं, 12 × 16 हो जाएगा 192 और 192 और 193, ठीक है, 193/16। तो इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 से, देखिए 16 कम 16, यहाँ पे 16 आ गया, 3 बचा, ठीक है। कितना बचा, 3, तो यहाँ पे 3 उतारिए, कितना 16 दूनी 32, अब बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, छोटा हो गया, तो दशमलव लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और शून्य उतारते हैं, अब फिर भी नहीं जा रहा है, तो कितना 16 से 0 बार में जाएगा, यहाँ 0 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या 10, ये एक और 0 उतारिए, तो अब कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, ठीक है। तो यहाँ पे 96 आ गया, अब बचा 4, फिर एक 0 लगाइए, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 40 है, देखिए, ठीक है, 32 आ गया, अब यहाँ 32 आ गया, बचा 8 आ गया, फिर यहाँ पे 0 उतारिए, 16 पंचे 80, तो कितना आ गया, 12.0625 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 12.0625। 45वां क्वेश्चन हमने कम कर लिया। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है, ठीक है। विच नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द ऑल 3 नंबर्स 4, 8 एंड 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, गुणज पूछा मतलब किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है, तो सिंपल से आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, इसके बाद उसका गुणज हम देख लेंगे। एलसीएम निकालते हैं, 4, 8 एंड 6, ठीक है। तो इसको देखिए 2 से, जी हाँ 2 से बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद 2 से 1, 2 और 3, 2 यहाँ पे 1, 1 और 3, अब ये सब तो आप निकालना जानते हैं। 2 तिया, बताइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 ना, तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो जो भी आपका आंसर आएगा, गुणा जाएगा, किसका मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा बताइए, 24 का, ठीक है। किसका मल्टीपल होगा, 24 का मल्टीपल होगा। बताइए इसमें से 24 का मल्टीपल कौन सा है, ठीक है, 24 का मल्टीपल कौन सा है, 24 का मल्टीपल आप देख लीजिए ना, इसमें कौन सा है, 396 है क्या 24 का मल्टीपल, यानी भाग देखिए, देखिए क्लियर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है क्या, बताइए, नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिएगा इसको करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 का मल्टीपल क्या है, 24 को आप 29 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 696, बाकी 24 से किसी में भाग नहीं जाएगा, एक बार आप करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 47वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 270 एंड 426 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब हर कंडीशन में 6 शेषफल बच रहा, बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ। आपको मैंने बताया था ना, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वही है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, लेकिन 6 शेषफल बच रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको घटा दीजिए। तो 270 में से हम 6 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 264। अब 426 में से 6 घटा दें तो कितना बचेगा, 420, ठीक है। तो अब 264 और 420 का हम एचसीएफ यानी क्या निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें। अब वह संख्या जिससे दोनों में डिवाइड, अब एलसीएम क्या होता है, दोनों में ना, वह छोटी जो दोनों को डिवाइड कर दे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो दोनों से देखिए, और एलसीएम में क्या करते हैं, 2 से कर दिए, कोई एक संख्या जा रही 3 से, लेकिन इसमें क्या करना है हमको, दोनों से, तो 2 से 132, 210, फिर 2 से करें तो 66, ये आ गया 105, 66 से 105। अब देखिए, अब जो पहली संख्या 66 ये तो 2 से डिवाइड होगी, और 105 2 से डिवाइड होगी क्या, नहीं ना, तो ये किससे डिवाइड होगी दोनों 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से देखें, 3 से हाँ दोनों हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका 22 और ये आ जाएगा 35। अब देखिए कोई संख्या है कि दोनों को डिवाइड कर सके, एक है केवल, एक तक छोड़ देंगे, अब तीनों को गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ऑप्शन में है क्या 12, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में क्या आएगी 12। आप देखिएगा, आप भाग देखिए 270 को 12 से भाग देंगे 6 शेष बचेगा, 426 को 12 से भाग देंगे तो भी आपका कितना शेष बचेगा, 6। आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। अब देखिए 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.000077 का योगफल, द सम ऑफ, अब जो मैंने बताया 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077, तो सिंपल सा सबसे बड़ा उसको पहले लिख लीजिए 007, दशमलव के बाद जो सबसे ज्यादा अंक है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा देखें 7.007, इसके बाद क्या है 7.07, इसका 7.7। अब देखिए यहाँ 0.4 अंक तक गया तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए। अब देखिए 7 जोड़ना है ना हमको, तो 7 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7 और 1 8 आ गया, 7 1 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 7 चौक 28 के 8 आ गया, 7 4 बार जोड़े तो 28 आ गया, यहाँ 2 तो कितना आ गया 98.7847 है क्या ऑप्शन में, 98.7847 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 49वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसको आपको क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, को सरल करने पर मान आता है, लगभग मान पूछा जा रहा है। तो पहले आप कीजिए 3.003 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दिया 15 की 5, ठीक है। हासिल आई 1, हासिल आई 1, ठीक है। 5 जीरो तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 दिया 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका सेम टू सेम जैसा है उतार दीजिए, 1 से जाएंगे 3 0 0 3 5 4 0 5 4, अब 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद तो कितना आ गया 45.045, 45.045। अब उसको दोनों को जो आपको उसको इसके साथ जोड़ देना है, सामने वाले अंक जो भी है आपके पास, ठीक है। 5.002575, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ऐड करना है आपको, तो 045 है तो यहाँ तक गए तो इसमें 0 0 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो 50.047575 है, तो अपने लगभग मान पूछा 50 के ऊपर है, जस्ट 0 यहाँ पे, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, 51 नहीं आएगा ना। यहाँ अगर 5 से, अगर दशमलव जस्ट बाद वाला अंक अगर 5 या 5 से ऊपर रहता तो 51 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो क्या 5 या 5 से कम है तो फिर क्या है 5 से कम हो तभी जो अंक है यही आएगा, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तो फिर एक अगला अंक आ जाता, तो यहाँ 5 से कम है तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है 10 घंटे कितने मिनट है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM and reached Ajmer at 2:30 PM. The time taken by the train to reach Ajmer from Delhi is, बताना है आपको। देखिए 8:15 में निकली सुबह, ठीक है। तो जब 12 बजे तक, देखिए दोपहर 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, मतलब ये ले लेगी 12:0 तक ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 में 15 घटा दीजिए, तो ये 60 होता है टोटल, ठीक है। तो 60 मिनट, इसको लिख लीजिए आप 11:60 लिख लीजिए, ठीक है। मतलब वही होता है 12 बजे, मतलब 60 मिनट हुआ मतलब वो 12 हो जाता है, तो इसमें से घटाइए आप, तो ये 45 आ गया और ये आ गया 3 घंटे 45 मिनट, कब तक 12 बजे तक 3 घंटे 45 मिनट, और इधर 2 घंटे क्या 2.5 घंटे और लिए, तो 3 घंटे 45 मिनट, और क्या है किसको जोड़ना है 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो इसको हम जोड़ें जब तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 5 घंटे 75 मिनट। अब हम जानते हैं 60 घंटे का 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इधर कर दीजिए, तो 5, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं 1 घंटा लिख सकते हैं 15 मिनट, तो 5 और 1 6 घंटे और 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट है क्या ऑप्शन में, 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए 51, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है बताइए। मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द टाइम आउट लास्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने, जैसे कि आधा घंटा चलता है उसमें 1/10 भाग है, 1/10 भाग टाइम आउट लिया जाए तो कितने मिनट का टाइम आउट होता है। तो आधा घंटे का मतलब क्या होता है 30 मिनट होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो उसका 1/10, तो 30 गुणित 1/10, तो इसको काट दीजिए 1 0, तो 3 मिनट, 3 मिनट के लिए क्या होता है आपका टाइम आउट, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब देखिए 52 नंबर का, इसको नॉर्मल है, इसको क्या करना है आपको ट्रांसफर करना है, तो देखिए x/25 इक्वल टू 196/x, ठीक है। तो x इधर ले जाइए, तो x इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 196 गुणित 25 हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर हो गया और अपने पास क्या 196 इंटू 25, अब x करें तो इसमें क्या हो गया करनी आ जाएगी, ठीक है। तो 196 गुणित 25,
अब मुझे बताइए कि जो करनी के अंदर है तो 196 किसका वर्गमूल है, कितना है, 14 का वर्गमूल है ना, 14 का वर्ग होता है 196, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। और ये क्या है, 25 किसका है, 5 गुणित 5 करते हैं 25 आता है, मतलब 5 का गुणित 5। ठीक है, इसको आप करनी हटा दिए तो x इक्वल टू कितना हो गया, 14 गुणित 5 यानी 70। कितना आ गया, x इक्वल टू 70 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसको या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 4900। ठीक है, तो 4900 किसका है, 70 का वर्ग है, तो सीधा 70 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखें, एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्या है। एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर क्या है 7500 एंड सोल्ड फॉर 8400, द प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए कितने में खरीदी जाती, क्रय मूल्य क्या है आपका 7500 रुपए और बेची कितनी जाती 84, तो लाभ कितना हुआ 900 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और जो भी लाभ की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 75 गुणित 100 कर दिया हमने 100, इसको काट दीजिए यहां से, ये दोनों कट गया तो 75 से आप काटिए इसको, 75 तो ये कितना एक बार में गया, फिर एक बार में गया तो बच गया 15 दूनी तो 12 आ गया। कितना आ गया, 12% का लाभ है क्या ऑप्शन में 12%। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदता है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, ए का प्रतिशत लाभ बताइए। ए बाइस रेडियो एट 3/4 ऑफ हिज मार्क्ड प्राइस, जो भी लिखा हुआ उसमें, ठीक, अंकित मूल्य, एंड सेल्स इट 20% मोर देन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द एस गेन परसेंट, कितना प्रतिशत का उसे लाभ प्राप्त हुआ। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए एक दुकान जाता है, एक रेडियो को खरीदता है, जितना भी उसमें रेट लिखा हुआ उसके 3/4 दाम देता है, पूरा दाम नहीं देता, 3/4 में ही खरीद लेता है, और जितना पहले लिखा हुआ था उससे 20% और अधिक में बेच देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, मान के चलिए जो रेडियो था आपका वो 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए, उसमें अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए। ठीक है, तो कितने में खरीदा 3/4 में, मतलब 100 का 3/4 कितना होगा, देखिए यहाँ पे 4 से ये 25 कितना हो गया, 4 से कम 25 75 रुपए। मतलब देखिए 100 रुपए की चीज जो थी 100 रुपए लिखी हुई थी उसको 75 में खरीद के ले आता है। ठीक है, 75 रुपए में खरीद के ले आता है, क्रय मूल्य क्या हो गया 75। ठीक है, अब क्या करता है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पे, मतलब वो भी दुकानदार था, दूसरे दुकान से 3/4 में खरीद लेता है जितना अंकित मूल्य है, अब अपने दुकान जाता है तो जितना अंकित मूल्य था उससे 20% अधिक में बेच देता है। यानी देखिए 100 रुपए पहले लिखा था उसका अंकित मूल्य, उसमें 20% अधिक, मतलब 100 का 20% 20 होता है, मतलब 120 में बेच देता है। देखिए अब क्या हो रहा है, 75 में खरीद के लाया और 120 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, देखिए बेचा कितने में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 120 में से 75 जब आप घटाएंगे तो कितना आ गया 45 रुपए। देखिए 45 रुपए उसको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 75 में खरीदा गुणित 100। ठीक है, तो 75 3 बार में गया, ये 4 बार में गया, तो ये 15 चौक 60, कितना आ गया 60%। कितना आ गया यहाँ पे देखिए 15 चौक 15 गुणित 4 करना है तो कितना आ गया 60%, कितना 60% लाभ हुआ उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। 55 नंबर देखिए, इसको भी आपको क्या करना है, सिंपल करना है, तो ये तो आराम से आप कर ही सकते हैं। देखिए 632 को हमको भाग देना है किससे, 31 से। ठीक है, तो 31 दूनी हो जाएगा 62 62, और क्या है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वो तो कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे दशमलव लगाए, इस यहाँ पे क्या हुआ, एक बचा, इसके नहीं जाएगा दशमलव, यहाँ पे एक लगाया 31 दशमलव कितना हो गया 3, 4 बार में जाएगा नहीं 3 बार में जाएगा, तो ये 93 हुआ, यहाँ बच गया 27, फिर से यहाँ पे क्या एक 0 आया, 31 से कितने बार में जाएगा ये, 31 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 बार में गया तो कितना आ गया 248, तो ये 22 बचा, फिर ये लगभग इतना ही मान आ रहा है। ठीक है, इतना। अब ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए आप सभी, 2.38 आ गया यहाँ पे। अब आपको करना है 349 को गुणा करना है 51 से, तो सिंपल 1 से है तो यहाँ पे 9 4 और 3 आ जाएगा सेम टू सेम। 5 निया 45 की 5 हासिल आई 4, 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हासिल आई 2, 5 दिया 15 और 2 17। ठीक है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो 17,799। उसमें कितना जोड़ना है आपको, बीच में लिखा हुआ है 2.38, यानी कितना हो गया 17,799 था, तो कितना आ जाएगा वो 799, यहाँ पे आ गया और 2 दशमलव।
अच्छा यहाँ तो एक बार में 0 बार में भी जाएगा ना, यहाँ पे देखिए एक गलती यहाँ पे हुई कि 0 बार में, क्योंकि यहाँ पे अपने 2 उतारा था ना, तो ये तो 0 बार में भी जा रहा था, यहाँ पे 0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा 20.38। यहाँ पे हाँ एक 0 हमने लिखना भूल गए थे, बीच में बताया था मैंने कि देखिए यहाँ पे 1 आया और 2 उतारे तो यहाँ 0 बार में गया ना, 0 बार में गया तो यहाँ तो 20.38 आएगा। तो अपने पास कितना है 20.38 प्लस 1700 कितना है 17,799। तो 17,799 प्लस आपको करना है कितना है 20.38, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, तो ये 17 तो रहेगा ही 819 के करीब आ जाएगा। ठीक है 819 तो सबसे करीब कौन सा दिख रहा है 800 के करीब है आपकी वैल्यू जो भी है 800 करीब, तो सबसे करीब कौन सी है आपकी वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट है। देखिए बाकी सब में कितने हैं 800 के करीब है, देखिए यहाँ पे 800, बाकी तो 500 करीब, ये भी गलत ये भी गलत, लगभग मान पूछा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके एक बार। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करना है। अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट विच इज द ईयरली रेट। ईयरली रेट बताना डबल हो जाती है, यानी 100 रुपए थी कोई मूलधन और 200 हो जाती है, यानी फायदा कितना हुआ ब्याज कितना मिला 100 रुपए, तो ब्याज 100 रुपए हुआ, मूलधन 100 रुपए था। ठीक है कितने वर्ष में 16 और आपको ब्याज ज्ञात करना है तो बटा 100 कर दीजिए। ठीक है तो यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए 100 गुणित 100 बटा नीचे आ जाएगा 100 गुणित 16। ठीक है इक्वल टू एक्स, 100 से 100 यहाँ कट गया, अब 100 बटे 16 आपके पास आंसर आया हुआ है इक्वल टू एक्स। ठीक है तो अपने पास कितना है देखिए, इसको 8 से कटाइए, इसको 50 से कटाइए, फिर इसको 2 से कटाइए, नहीं इसको 8 से नहीं करने का मतलब ये हो जाएगा आपका 2 से गया इधर 2 50, इसको भी 2 से कटाइए, इसको 2, तो कितना आ गया 25 बटे 4 25 बटे 2 नहीं हो रहा है, 25 बटे 4 आ रहा है। एक सेकंड में इसको एक बार वापस कर दूं, 100 बटे 16 है, इसको 2 से कटाइए 50 बार में गया, इसको 2 से 8 बार में। ठीक है इसको 2 से काटिए 25 बार में, इसको 2 से काटिए तो आप 4 बार में, तो 25 बटे 4 अपना क्या आ गया 25 बटे 4% आ गया। तो 25 बटे 4 को हम लिख सकते हैं क्या 6 से 1 बटे 4, 6 चौक 24, 24 और एक 25, 25 बटे 4। ठीक है इसको भाग देंगे तो भी आ जाएगा 6 पॉइंट, तो अपना क्या है 6 से 1 बटे 4 अपना आंसर है। ठीक है 57 देखें, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज देखिए लंबवत भुजाएं पूछ रहे हैं, तो ये देखिए ये 12 हो गई और ये 5 हो गई, तो आपको कर्ण की ज्ञात करना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी भुजाओं का वर्ग होता है। तो देखिए बड़ी भुजा इसको x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर होता है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है तो बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग 144, 12 गुणित 12 144, 5 गुणित 5 25, तो हो गया 169। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169, तो अब इसका वर्गमूल निकालिए, बताइए कि 169 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालना आपको बताया था, सिंपल सा आपका एलसीएम में था, एलसीएम निकालिए और 2 2 का जोड़ी बनाइए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितने का है 13 का, x इक्वल टू 13। तो 3 भुजाएं, अब परिमाप क्या था, परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है योग होता है, जितनी भी जैसे 4 है तो 4 भुजाओं का योग। इफ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर देखिए एक भुजा ये है एक भुजा ये है, तो 5 प्लस 12 प्लस 13 तीनों को जोड़िए, 5 और 12 17, 17 और 13 30 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका 30 सेंटीमीटर सही है। इसमें देखिए परिमाप पूछा तो स्क्वायर में कोई चीज रहे तो पहले ही गलत कर दीजिए, सिंपल सा क्या है जैसा आपकी भुजा दी है वैसे ही परिमाप भी आएगा। 58 नंबर का देखिए, इसको सॉल्व करना है एकदम सिंपल सा, देखिए जो अंक है सब समान है, बस दशमलव का खेल है। ठीक है 154 गुणित 18 बराबर कितना दिया है 2772। ठीक है अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं आप, देखिए 154 इक्वल टू कर दीजिए 1772 बटा 18 कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू ही निकालनी है, बस दशमलव का खेल है। ठीक है तो अब इसको 2 अंक के बाद 27.72 कीजिए, और जब 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ गुणा 2 बार, मतलब 100 का गुणा कर दिए, 2 जीरो लगाइए एक के बाद तो गुणा कर दीजिए, तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसको 1.8 बनाइए गुणित 10 कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 10 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 अंक के बाद गुणा लगाया मतलब दशमलव लगाया तो 2 अंक मतलब 2 जीरो 100 से गुणा कर दिया ऐसा, बराबर 154 है। अब इसको काट दीजिए, 1 जीरो से काट दिया, 1 जीरो कट गए। अब अपने पास 154 इक्वल टू क्या है 27.72 गुणित 10 है ऊपर और 1.8 बस है। ठीक है तो अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, 27.72 बटा 1.8, ये भागित है मतलब बटा ही में है, तो ये 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 154
बटा 10, तो सिंपल सा है, क्या होगा, ये 10 को हटाना है तो 15, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, 15.4 है क्या ऑप्शन है 15.4? जी हाँ। या भी सिंपल सा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ये सब ट्रिक समझ नहीं आ रहा है, सिंपल से इसको भाग देके देख लीजिए, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? सिंपल सा है, यह क्रिकेटर हैज एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग्स, हाउ मेनी रन मस्ट बी स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक एवरेज 29? सिंपल सा है, देखिए देखिए 24 पारी जो खेली उसने, उसमें एवरेज था 28 का, ठीक है, लेकिन 25वीं पारी में वो कितने रन बना दे कि उसका जो ओवरऑल एवरेज है वो 29 हो जाए? तो सिंपल सा देखिए आप सभी, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, जो ऊपर में 2 अंक दिए हो 24 पारी में जो औसत है उसको गुणा कर दीजिए, 24 गुणित 28 कर दीजिए, ठीक है, और जो नीचे में दिए हो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 25 गुणित 29 ऐसा कर दीजिए, तो 25 8 कितना आएगा बताइए, इसमें कितना आ जाएगा आपका, 8 चौक 32 की 2 हासिल आई 3, 8 16 19 आ गया, और इसको कर दीजिए 48 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 आ गया, 17 आ गया, और ये 6 आ गया, 672 ये आ गया। अब नीचे वाले का गुणा कर दीजिए, 29, 9 पंचे 45, 45 से 5 हासिल आई 4, 9 दूनी 18 4 22, ठीक है, और जो ये लिखा है इसको डबल कर दीजिए, 25 दूनी 50, ठीक है, 9 प्लीज सॉरी हो गया, हाँ ठीक है, 5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 7 आ गया, 725, और यहाँ 672, उसको घटा दीजिए, जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए, ऐसा आ जाएगा 725 माइनस 672, ठीक है, तो यहाँ बच गया 28 और 25 कितना आ गया 53। एक तरीका ये हो गया, अपना आंसर आ गया 53। एक तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका आपको बताता हूं मैं, एक सिंपल तरीका, जो ऊपर में 2 दिए उनका गुणा करके और जो नीचे में 2 है उनका गुणा करके घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। अब क्या हुआ है, क्रिकेटर जो खिलाड़ी था उसने 24 पारी में रनों का औसत 28 था, ठीक है, अब क्या 25वीं पारी में कितना रन बनाए तो 29 हो जाए, पहले 28 था, अब क्या हो रहा है, एवरेज एक बढ़ रहा है, मतलब 24 पारी सभी में एक एक बढ़ेगा, तो ठीक है 24 पारी में पूरे में एक एक रन बनाया, मतलब 24 रन। अब जो पारी 29 तो करना ही है, तो जिस पारी को खेल रहा है वो 25वीं पारी, उसमें तो 29 रन बनाना ही पड़ेगा, तो 24 और 29 जोड़ेंगे तो आ गया 53 यानी 53, वो भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मैथ्स का देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या कितनी है, x, कितनी मान लिया हमने, x है, ठीक है, माना कि कुल संख्या, मान के चलिए आप माने कि पूरे जो विद्यालय उसमें लड़के लड़की सबकी ओवरऑल जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या x है, ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं उसमें लड़के और लड़कियों की बात नहीं हो रही है, अभी हम बोल रहे हैं पूरे जितने भी लड़के और लड़कियां सभी के सबकी संख्या क्या है, मिला के x है, 3/5 लड़के हैं, 3/5 कितने हैं, लड़के हैं, ठीक है, जब 3/5 x में से 3/5 क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या, लड़कियों की संख्या क्या होगी, x माइनस कर दीजिए इसको तो आ जाएगी लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या x माइनस 3/5 लड़के हैं तो इक्वल टू हो जाएगा, आपकी वैल्यू है 800 रुपये, ठीक है, टोटल लड़के लड़कियों मिला के x है, और उसमें से लड़के कितने हैं 3/5 x, अब इसमें से पूरे में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी जो दी हुई है कितनी, 800, अब इसको करें हम, एलसीएम 5 आ गया, यहाँ पे 5 कुछ नहीं है, मतलब 5x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 800, यहाँ पे कितना आ गया 2x/5 बराबर कितना आ गया 800, कितना आ गया 800, ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करें तो 800 गुणित 5 और x बराबर ये नीचे आ गया 2, ठीक है, तो इसको आप कर 400 बार में गया, ठीक है, 400 गुणित 5, x इक्वल टू कितना आ गया 400 गुणित 5, यानी कि 400 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, तो मतलब टोटल लड़के और लड़कियां मिला के कितनी संख्या है 2000। अब 2000 में से यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कों की संख्या तो कितनी है 800, तो 800 लड़कियों की है, तो 2000 में से घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे 1200 लड़के आ जाएंगे, 1200 लड़के हैं, ठीक है, इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800 द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज 2000 टोटल है, 2000 में से लड़कियों की संख्या 800 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1200, ठीक है, हमने मैथ्स और मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर लिया। अब अशोक सर आपको आके लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखना है क्योंकि लैंग्वेज बहुत जरूरी है, बाकी सभी चीज आपने पढ़ ली, इसका नेक्स्ट हम 2022 का क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे आपके लिए, जो जरूरी है एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए सब कुछ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अब आपको अशोक सर लैंग्वेज पढ़ाएंगे।
चलो बच्चों, तब बात करते हैं अब लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का पोर्शन आपका है भाषा। पहले हिंदी के बारे में बात करेंगे हम, उसके बाद फिर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हिंदी देख लो आप लोग अच्छे से, हिंदी के आंसर कर लो, उसके बाद फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो यहाँ क्या है, निर्देश पढ़ लेना। इस खंड के 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद में 5 प्रश्न है, ठीक है। आप अच्छे से निर्देश पढ़ लेना, फिर आगे चलते हैं। आगे बेटा आपका गद्यांश नंबर 1 है। देखो, दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने का सामान अपने एक पिट्ठू बैग जो पीठ पे रखते हैं ना बेटा, पिट्ठू बैग, अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। दिखाई दे रहा है ना, पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। कहाँ गए थे? फार्म हाउस में, ठीक है। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पैसेज। आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको गद्यांश न पढ़ के आप पहले क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। मैं यहाँ गद्यांश पढ़ दिया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप एग्जाम में जाना, परीक्षा में जाना, तो वहाँ पहले आप प्रश्न पढ़ना। प्रश्न पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पूछ क्या क्या रहा है, ठीक है। उत्साहित शब्द का अर्थ है बेटा, उत्साहित शब्द का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न, ठीक है। बहुत उत्साहित हूँ, आज हम जा रहे हैं घूमने, मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने। उत्साहित शब्द, ठीक है। उत्साहित का मतलब होता है जब आप उत्साहित होगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगे, तभी उत्साहित होगे, हाँ वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। जब प्रसन्न होगे तो उत्साहित होगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में ऊब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ पर न चढ़ सके। बेटा देखो, वो पिकनिक का आनंद लिए थे, तभी ना शाम को जब चाचा जी बोले कि घर चलते हैं, हो गया है समय, तो और देर रुकना चाहते, तो अच्छा लग रहा था उनको, तभी वो रुकना चाहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, दीपक अपने साथ पिकनिक पर गया। बेटा किसके साथ गया, किसके साथ गया, तो देखो दीपक, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दीपक वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था, ठीक है। तो किसके साथ, चाचा जी और चचेरे भाई बहन, तो उत्तर बी यहां सही है, ठीक है, उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पिकनिक का स्थान एक कहां था बेटा, गांव में गए थे, गांव के फार्म हाउस में गए थे, तो गांव आप लगा देना, ठीक है, गांव लगा देना। अगला प्रश्न है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया, क्या दिखाया बेटा, यहां पढ़ना अच्छे से, तो आप देखो कि चाचा जी ने चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। क्या जाना बेटा, चावल कैसे उगाया जाता है। तो यहां उत्तर क्या आएगा आपका, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते नहीं, चावल उगाते हैं। बेटा उत्तर डी आपका सही है, ठीक है, कैसे हम चावल उगाते हैं, ठीक है। आगे चले, अगला गद्यांश आपका है, पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो बेटा, टाइम नहीं देना आपको, जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसमें टाइम तो नहीं देना। तो गद्यांश पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना, आप जल्दी से प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न पढ़ने से फायदा ये रहेगा कि आपको मालूम रहेगा क्या क्या। रस्साकस्सी है, ठीक है, रस्साकस्सी के बारे में पूछा, क्या है रस्साकस्सी में, हम मुक्केबाजी, छुपा छुपी, ये रस्सी खींचते, ठीक है। अगला है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है, ठीक है। टीम जो बीच की रेखा पार करके खींच ली जाती है, ठीक है बेटा। अगला है, संगठित शब्द का अर्थ है, समझ रहे हो, फिर पैसेज आ जाएगा। तो आप जल्दी से प्रश्न पढ़ लिए, अब पढ़ो, क्या आपने रस्साकस्सी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। क्या है? एक रोचक खेल है। रस्साकस्सी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खिलाड़ियों की कितनी टीम चाहिए? 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी, ठीक है, तब रोचक होगा। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है
और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, मतलब दोनों साइड से खींचेंगे लोग, ठीक है, और जो ज्यादा तेज से खींच लेगा अपने साइड में, बाध्य कर देगा उनको कि नहीं इस साइड आना ही है, तो क्या कहेंगे, रेखा बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह टीम रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े। अंतिम छोर को कौन पकड़े, सबसे शक्तिशाली सदस्य, प्रश्न में पूछा है बेटा इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। आगे क्या है, अंतिम छोर को मजबूत पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए, ठीक है, रस्सी को संगठित होकर खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए और अन्यथा उनसे चोट लग सकती है, ठीक है, चोट लग सकती है, पत्थर को हटा देना चाहिए। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न का उत्तर दे। रस्सा कस्सी है, क्या है बेटा, रस्सा कस्सी एक खेल है, क्या है, एक खेल है, खेल है, ठीक है, रस्सा कस्सी एक खेल है। अगला प्रश्न है, रस्सा कस्सी में हम क्या करते हैं, छुपा छुपी मुक्केबाजी नहीं, रस्सी खींचते हैं बेटा, ठीक है, रस्सी खींचते हैं। फिर है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाली टीम का क्या होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए ना, शक्तिशाली रहेगा तो संगठित करके सबको खींचेगा, ठीक है, शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टीम जो बीच की रेखा पार कर ली जाती है, पार कर जाती है, ठीक है, पार खींच जाती है, जैसे आप खींच रहे हो, सामने वाले को खींच के पार कर दिए, मतलब एक लाइन बीच में खींच दोगे, रेखा खींच दोगे और खींचोगे, खींच कर जब पार कर दोगे मतलब वो हार गया, ठीक है, तो हार जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, संगठित शब्द का अर्थ है, अर्थ बताओ, संगठित शब्द का मतलब साथ साथ, इकट्ठा होकर नहीं होते, संगठित मतलब साथ हो गए सब, साथ साथ, संगठित शब्द का अर्थ है, ठीक है। अगला है गद्यांश 3, जल्दी से पढ़ो। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं, वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविजन देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। बेटा आप जब भी टेलीविजन देखोगे या वीडियो गेम देखोगे तो क्या होता है कि आप एकदम सुस्त पड़ जाते हो, सोए रहोगे, आराम से मोबाइल देख रहे हो, गेम देख कर रहे हो, तो आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव का मतलब आपका बॉडी एक्टिव होना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। आप निष्क्रिय पड़े रहते हो बेड पे, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब शरीर में आपका क्या होगा, शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। आगे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम कर कर, संतुलित आहार और व्यायाम कर कर। हाँ बेटा ये सही है, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, अधिक फल खाकर नहीं, संतुलित आहार और व्यायाम कर कर। अगला है बेटा, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, चीनी और केक नहीं, फल और सब्जियां नहीं, बिस्कुट और चीनी नहीं, फल और सब्जियां खाना चाहिए, बिस्कुट और चीनी नहीं, बिस्कुट और फल नहीं, फल और सब्जियां खाना चाहिए हमें ज़्यादा, तो हमारा क्या होगा, भार हमारा कम हो जाएगा। भार मतलब नहीं होता मोटे हो जाते हैं ज़्यादा, वही भार है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अधिक क्या करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कोला पे नहीं, कोको कोला होता ना, कोला पे, फलों का रस नहीं, पानी पीना चाहिए बेटा। इसमें दिया भी हुआ है, आप देखना ध्यान से, हमें स्वस्थ रहने के लिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त पानी, अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। तो पीने के लिए हमें पानी है और खाने के लिए फल है, तो फलों का रस नहीं बेटा, पानी, सब्जियों का रस भी नहीं, पानी पीना चाहिए, ठीक है, अधिक पानी पीना चाहिए। अगला, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल चलाना। हाँ यही अच्छा है, पतंग नहीं, वीडियो गेम नहीं, टेलीविजन, ये सब तो और आपको आलसी बना देगा। पतंग उड़ाना, आराम से पतंग उड़ा रहे हो, हाँ, कहीं दौड़ना नहीं है, वीडियो गेम खेल लो चुपचाप से बैठ के, तो नहीं ना होगा शरीर अच्छा। अगला बेटा, सक्रिय शब्द का विलोम बताए, तो सक्रिय का होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब आपका शरीर, मतलब सक्रिय मतलब एकदम वो रहना कि हाँ कोई भी बात आपसे मैं कहा आप एकदम सक्रिय हो, एकदम तैयार हो। निष्क्रिय मतलब एकदम ढीला ढाला रहना, हाँ ठीक है करके, ठीक है, तो सक्रिय का निष्क्रिय, ठीक है बच्चों। अब पढ़ो अगला गद्यांश, प्रश्न पढ़ लेना जल्दी से। ग्रीष्म और बीच ऋतु, शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में क्या परिवर्तन हो सकता है,
शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? बिछी हुई होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। ठीक है, ये आपके प्रश्न है। ठीक है बेटा, तो आप जल्दी से इनको पढ़ो। क्या करो, आप जल्दी से गद्यांश पढ़ो। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। ठीक है, कब आती है? गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। पूछा है बेटा, ये प्रश्न में पूछा, इसीलिए ध्यान देना इस पर। हाँ, इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। पीली क्यों होती हैं? धूप के बिना। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा सकता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। अब उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ग्रीष्म और किसके बीच में बेटा? शरद ऋतु, या ग्रीष्म और बीच में शरद ऋतु आती है। किसके बीच में? शीत ऋतु के बीच में। ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में आती है। अगला है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप पड़ती है। नहीं बेटा, दिन छोटे होते हैं। देखना, पैसे आप जब भी ऐसे देखा करो, गद्यांश पढ़ो तो अच्छे से याद किया करो। ठीक है, कब आती है? ऋतु और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें सुंदर बहुत होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। देखो बेटा, दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। नहीं, उन्हें प्रकाश नहीं मिलता, उनमें अधिक ऑक्सीजन प्रकाश नहीं मिलता बेटा। धूप कम पड़ती है। देखना, इसमें दिया हुआ है कि इसमें धूप कम पड़ती है। नारंगी हो जाता है, क्यों? धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो किसके कारण होता है? धूप के कारण होता है। धूप नहीं होता है तो प्रकाश के कारण। धूप कहाँ से मिलता है? प्रकाश से धूप मिलता है ना, धूप से प्रकाश मिलता है ना। ठीक है, यही प्रश्न था ना। हाँ, उन्हें प्रकाश के कारण वो पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फल गिरा देते हैं, रंग बदल। भोजन एकत्र करते हैं, कहाँ है? इसमें देख लो जल्दी से। पेड़ों को चाहे धूप के बिना ओस नहीं बीजे, बल्कि प्रातः, हाँ, क्योंकि हाँ, क्या है? पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, देख लेना, नीचे है, नीचे से तीसरी लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला है, बिछी होती है का दूसरा शब्द हो सकता है। क्या होगा? बिछी होती है मतलब आपका ढकी हुई। कोई चीज बिछी होती है मतलब ढकी हुई होती है, जमीन पे बिछी हुई है मतलब ढकी हुई है। ठीक है, ढकी हुई हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आगे है बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो नवोदय विद्यालय की, आपका 29 अप्रैल को एग्जाम है, तो आप अर्जुन बैच में एनरोल करा सकते हो बेटा। जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें देखना है, तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स में आप आसानी से इनके बारे में देख सकते हो। इसके साथ आपको उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। लास्ट टाइम बेटा जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ छूट रही है, उसको कवर करना है, उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हो आप 2023 के लिए, 6th क्लास के लिए। ठीक है, आगे है बेटा, अगर आप 2024 की तैयारी करते हो तो हमारे पास नवोदय अल्फा बैच है, इसमें इनरोल करा सकते हो। इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे टाइमली आपका वीडियो जाता रहेगा, वीडियो देखे उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे, चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहोगे, वहाँ आप डाउट को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मिलेगा आपको नवोदय अल्फा बैच। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास सैनिक अल्फा बैच भी है। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो बेटा आप क्या सैनिक अल्फा की भी तैयारी कर सकते हो रोड स्कूल में इनरोल करा के, सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हो सैनिक अल्फा बैच लेके। ठीक है, नवोदय के 30 मॉक टेस्ट है बेटा, 30 मॉक टेस्ट में इनरोल करा लो। लास्ट टाइम में आपका मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आप जितना पढ़े हो उस चीज़ को मालूम चलेगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, खुद को आप सेल्फ
इवेलुएट कर पाओगे कि हाँ खुद को क्या कहते हैं, अपने आप को ही जांच पाओगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जाम के आधार पर, एग्जाम जैसे पूछता है परीक्षा के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, टाइमली आपका टेस्ट होगा, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और रैंकिंग मिलेगी बेटा। तो आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि आप कितना अच्छा रैंक पा रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो 30 मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो इसको में भी इनरोल करा सकते हो। इसके साथ ही बेटा अगर नवोदय के 50 मॉडल पेपर भी है हमारे पास, तो 50 मॉडल पेपर में भी इनरोल करा सकते हो। जो भी चैप्टर आपका ऐसा है कि हाँ फंसा हुआ है, उस चैप्टर में आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपको मालूम चलता है कि क्या छूटा हुआ था, कुछ टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे आपके, तो आपको यहाँ इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सिलेबस बेस्ड इसके क्वेश्चंस होंगे और सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है बेटा, तो इसमें इनरोल जरूर कराना, ठीक है। मॉडल पेपर में एग्जाम में आपको सक्सेस बहुत अच्छे से दिलाएगा, ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। आगे बेटा कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब है बेटा इंग्लिश की बारी। अब इंग्लिश में आओ, इंग्लिश लैंग्वेज में आओ, पैसेज पढ़ना है, पैसेज का आंसर देना है, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देने। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले काम करना है कि आप क्वेश्चंस पढ़ लेना, उसके बाद ही पैसेज पढ़ना, तो बहुत फायदा रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। द वर्ड एक्साइटेड मीन्स, ठीक है, जल्दी से पढ़ लो। एक्साइटेड का मीनिंग पूछा आपसे। दीपक एंड हिज कजिन्स, ठीक है, कहाँ गए थे, फेल्ट बोर्ड, इंजॉयड, पिकनिक, ठीक है। अगला है दीपक वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हिज, किसके साथ गए थे। द पिकनिक स्पॉट वॉज इन, कहाँ था पिकनिक स्पॉट। अंकल शोड दीपक हाउ टू स्विम, हाउ टू वी ईट, ड्राइव और राइस ग्रोन, ठीक है। अगला है, अब पैसेज खत्म हो जा रहा है, तो बेटा जल्दी से पैसेज पढ़ो आप, फिर हम आते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। पढ़ो। दीपक वॉज एक्साइटेड, ही वॉज गोइंग ऑन पिकनिक ऑन संडे विथ हिज अंकल एंड कजिन्स प्रीता एंड रिया, हाँ। He packed his backpack with his swimming kit, snacks and playthings. They started at 6 a.m. in the morning. It was a long drive and they reached the picnic spot at 9 a.m. It was a farmhouse in a village. They walked around the village to see the paddy fields and learned how to rice is grown. ठीक है, क्या सीखे, rice is grown. They climbed tree and plucked mangoes and guavas. In the afternoon, they sat under the tree and had lunch. When uncle said it was time to return home, they wanted to stay longer because they liked the village so much. Okay बेटा, ये हो गया पैसेज खत्म। अब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताते रहना बेटा आंसर कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। द वर्ड एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, ओके, वेरी हैप्पी है, जब कॉन्फिडेंट नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हैप्पी है मीन्स एक्साइटेड है, मीन्स बहुत हैप्पी है, ठीक है। आगे है बेटा आपका दीपक एंड हिज कजिन्स एंजॉयड द पिकनिक, पिकनिक एंजॉय कर रहे थे इसीलिए घर जाने का मन नहीं था उनका, ओके। नेक्स्ट है दीपक वेंट ऑन पिकनिक विथ हिज अंकल एंड कजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिकनिक स्पॉट वॉज इन विलेज, ठीक है, विलेज के फार्म हाउस में गए थे। नेक्स्ट वन इज क्या है, अंकल शोड दीपक हाउ टू राइस ग्रोन, ओके बेटा, ये हो जाएगा आपका पैसेज नंबर 1 खत्म हो गया बेटा। अब पैसेज नंबर 2 की बारी है, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो जल्दी से। टग ऑफ वॉर इज, नेक्स्ट है अ टग ऑफ वॉर वी डू, नेक्स्ट है द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द टीम, नेक्स्ट है द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन इन द मिडिल इज द वर्ड यूनाइटेड मीन्स, ठीक है बेटा, ये हो गए आपके। अब आप पैसेज पढ़ो जल्दी से। हैव यू प्लेड द टग ऑफ वॉर गेम, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, क्या है, गेम है बेटा ये टग ऑफ वॉर, ठीक है, पूछा है आपसे क्वेश्चन में। टू प्ले टग ऑफ वॉर यू नीड सम ओपन स्पेस, अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड 2 team of players. The game will interesting if both the team are equally strong. A line is drawn between the 2 teams. The team which get pulled and is made to cross the line in the middle loses the game. The strongest member of the team should hold the end of the rope and the team should pull the united manner. The play area should be cleaned of stones, otherwise it could be cause injuries, ठीक है, ये हो गया आपका। अब टग ऑफ वॉर इज
क्या है? टग ऑफ वॉर, वॉर है, रोप है, गेम है। हाँ बेटा ये गेम है, टग ऑफ वॉर एक गेम है, रस्सा कस्सी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन टग ऑफ वॉर वी डू बॉक्सिंग, हाइडिंग, रोप पुलिंग इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है बेटा, द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाई स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। किसके स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तभी वो क्या करेगा? यूनाइटेड करके अपनी ओर वो विन करने की कोशिश करेगा, सबको यूनाइट करके, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन इन द मिडिल इज द लूजर। लूजर जो क्रॉस कर गया लाइन, जो टीम, वो लूजर हो गया। नेक्स्ट है द वर्ड यूनाइटेड मीन्स क्या होता है बेटा? यूनाइटेड मीन्स टुगेदर, ठीक है। सब यूनाइटेड है मीन्स टुगेदर है, एक साथ है। अब अगला पैसेज है बेटा, पैसेज नंबर 3, इसका आप क्वेश्चंस पढ़ लो। हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी? ओके, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लूज वेट? नेक्स्ट है, व्हाट डू वी हैव टू ड्रिंक प्लेंटी टू रिमेन हेल्दियर? नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल? सबके लिए अच्छी एक्सरसाइज क्या है? व्हाट वर्ड इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्टिव? ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चंस। अब जल्दी से पढ़ो बेटा, पैसेज पढ़ो फास्ट, ठीक है। देयर आर ओनली 2 सिंपल रूल्स टू फॉलो लूज वेट और टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। दे आर टू ईट बैलेंस्ड डाइट विथ लेस फैट एंड शुगर and to exercise more. You don't have to starve to lose weight. If you eat less sugar, cakes, biscuits, and eat more fruits and vegetables and drink plenty of water, you will lose weight and be healthier. Go for a walk or cycling every day. Be more active instead of watching television, playing video games. ठीक है बेटा, अब आंसर करो जल्दी जल्दी। हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी? बाय ईटिंग बैलेंस डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके और बैलेंस डाइट लेके हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लूज वेट? क्या? शुगर एंड केक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिस्किट एंड शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके बेटा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी हैव टू ड्रिंक प्लेंटी टू रिमेन हेल्दियर? वाटर बेटा, वाटर है, पैसेज में है हर चीज, ठीक है। देखना, प्लेंटी ऑफ वाटर यहाँ कहा है बेटा, प्लेंटी ऑफ वाटर। और क्या खाना चाहिए? यू डोंट हैव टू, इफ यू लीज बिस्किट, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये भी है बेटा, सब कुछ है इसमें। ओके, आपको आंसर करना है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, विच इज द गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल? प्लेइंग वीडियो गेम नहीं बेटा, काइट फ्लाइंग नहीं, प्लेइंग वीडियो गेम नहीं, वॉचिंग टेलीविजन नहीं, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, इट इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट वन, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड एक्टिव? एक्टिव मीन्स बेटा बहुत ज्यादा, मैंने आपको कुछ कहा, आप एकदम तैयार रहते हो, अटेंटिव रहते हो कि हाँ एक्टिव बोलते हैं, अटेंटिव रहना कि हाँ कोई बात बोला तो आप तैयार हो। इसका आपका अपोजिट हो जाएगा इनएक्टिव, एक्टिव का इनएक्टिव। ओके, नेक्स्ट बेटा पढ़ो जल्दी से। पैसेज से पहले आपको क्या पढ़ना है? ऑटमन अकर्स बिटवीन समर एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यूरिंग ऑटमन? Leaves turn pale during the autumn because what do animals begin to do prepare for end of autumn? Another word for blank क्या है? blanketed is। ठीक है, अब आप आंसर करो जल्दी से इनका। पैसेज नंबर 4 का पढ़ो जल्दी से, फास्ट पढ़ो बेटा। पैसेज नंबर 4 फास्ट पढ़ो। Autumn is the season that falls between summer and winter. There are many changes that begin in this beautiful season. Days come shorter, leaves of trees turn from green to lively red, yellow and orange. In fact, trees need sunlight to keep their leaves green. Without sunlight, leaves turn pale. The grass is no longer blanketed with dew but with frost almost every morning as temperature reach the freezing point. Animals start storing up a food supply to last through the long winter months. These changes occur as we adjust from the heat of summer to the chill of the winter. ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब आपको आंसर करना है।
ऑटमन अकर्स बिटवीन समर एंड विंटर, ओके, समर एंड विंटर आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यूरिंग ऑटमन, ठीक है, तो इट बिकम वेरी हॉट, डे बिकम शॉर्टर, डे बिकम शॉर्टर। बेटा आपको पैसेज में देखना है, देख रहे हो, देयर आर मेनी चेंजेस, दिस बिट डे बिकम शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर हो जा रहा है डे। नेक्स्ट है लीव्स टर्न pale during the autumn because they don't give enough oxygen, don't enough light, ठीक है बेटा, don't enough light। नेक्स्ट है what do animals begin to do prepare for the end of autumn, autumn के एंड में क्या करते हैं बेटा, ये स्टोर करते हैं फूड को, फूड स्टोर, देखना बेटा फूड स्टोर है इसमें, कहाँ है, नीचे होगा। एनिमल्स स्टार्ट टू स्टोरिंग up the food supply to last through the long winter, ठीक है ना, फूड सप्लाई को। नेक्स्ट है बेटा आपका लास्ट वन, अनदर वर्ड फॉर ब्लैंकेटेड, ब्लैंकेटेड मीन्स बेटा कवर्ड विथ, कोई चीज कवर्ड है तो उसे बोलेंगे ब्लैंकेटेड, कवर्ड, ओके, ठीक है ना। ठीक है बेटा, यहां आपका पैसेज खत्म हो गया, तो कैसा लगा आपको ये बताना आप कमेंट सेक्शन में, मन लगा के पढ़ना बेटा, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।